नमस्कार। आज हम एक कहानी के हिस्सों पर बात करेंगे जिसका टाइटल है वो कमरा नंबर 13। सोचिए, कोई सुनसान इलाके में फंसा हो, रात का समय, गाड़ी खराब, फोन भी बंद। ऐसी हालत में कहानी का जो नायक है वो पहुंचता है एक होटल, शांति निवास होटल। नाम तो शांत है पर जगह थोड़ी अजीब। हाँ, नाम अक्सर धोखा दे जाते हैं और ऐसे हालात में कोई भी आसरा ढूंढेगा ही। बिल्कुल। तो वो रिसेप्शन पर पहुंचता है। वहां एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। कमरा मांगा, जवाब मिला हाँ, एक कमरा है, कमरा नंबर 13। ओ, नंबर 13, यहीं से वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है ना? अशुभ माना जाता है इसे। सही कहा। और मामला यही नहीं रुका। चाबी देते वक्त उन बुजुर्ग ने एक चेतावनी दी। कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। अच्छा, सीधी चेतावनी। ये तो कहानी को शुरू से ही बहुत रहस्यमय बना देता है ना? ये चेतावनी कहानी में जैसे डर का बीज बो देती है। बिल्कुल, ये माहौल सेट करती है। अकेलापन, वो पुरानी सी जगह, अशुभ नंबर और ऊपर से ये अजीब सी हिदायत। तनाव तो बढ़ेगा ही। तो नायक कमरे में जाता है। अंदर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं लगता। दीवारें पीली सी, एक अजीब सी ठंडक। हाँ, वो ठंडक जो शायद बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग हो। ये छोटी छोटी बातें डर को और पुख्ता करती हैं। और फिर वो शुरू होता है जिसका डर था। दरवाजे पर दस्तक। पहली बार हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं, खाली गलियारा। सोचिए क्या बीती होगी। हाँ, ये तो बहुत क्लासिक हॉरर मोमेंट है। खालीपन अक्सर ज्यादा डरावना होता है। और ये बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। कमरे में एक शीशा लगा था। अच्छा। नायक को उस शीशे में अपने पीछे किसी और का अक्स दिखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शीशा वो टूट गया जोर से। शीशा टूट गया मतलब? पहले अक्स और फिर शीशे का टूटना, ये क्या था? कोई बाहरी ताकत या उसका अपना डर? पता नहीं। कहानी ये सवाल छोड़ देती है। ये मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है। क्या ये सच में हो रहा है या सब उसके थके हुए डरे हुए मन का वहम है? हर 15 मिनट पर वही 3 दस्तकें दरवाजे पर। हर 15 मिनट पर लगातार? हाँ, पूरी रात। ये तो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ दे। बिल्कुल। ये बार बार होने वाली दस्तकें बेचैनी को एकदम चरम पर ले जाती हैं। वो आवाज नहीं, वो एक अनदेखे खतरे का एहसास है जो दरवाजे के ठीक बाहर है। सुबह होती है। नायक जैसे तैसे रात काटता है, थका हुआ, डरा हुआ। नीचे रिसेप्शन पर जाता है शिकायत करने के लिए। हाँ, रात की पूरी कहानी बताता है। कमरा नंबर 13 की शिकायत करता है। लेकिन वो बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट वो बस मुस्कुराता है। अजीब है। और कहता है, साहब, हमारे इस होटल में कमरा नंबर 13 तो है ही नहीं। क्या मतलब? कमरा नंबर 13 है ही नहीं? तो फिर वो रात भर कहाँ था? यही तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे पढ़ते हुए। नायक अपनी चाबी देखता है। उस पर 13 नहीं लिखा होता। तो क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है 13X। 13X? ये X क्या है? पता नहीं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो कमरा, जिसे शायद 13X कहते थे, वो 15 साल पहले बंद कर दिया गया था। 15 साल पहले? क्यों? क्योंकि उसी कमरे में एक आदमी की मौत हुई थी दरवाजा बंद करते हुए। ओह, तो ये कहानी अब पूरी तरह से अलौकिक हो गई। कमरा मौजूद ही नहीं है, फिर भी नायक उसमें रात बिताता है। चाबी पर 13X और उस कमरे से जुड़ी एक मौत की कहानी। हाँ, ये 13X क्या है? कोई भूला हुआ कमरा, कोई और डायमेंशन, या उस मौत का साया? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। जानबूझकर छोड़े गए सवाल हैं ये। हाँ, यही तो रहस्य को और गहरा बनाते हैं। नायक के पास इन सवालों के जवाब सोचने का वक्त नहीं था। वो तो बस चाबी फेंकता है और उस होटल से भाग जाता है। जाहिर सी बात है, कौन रुकेगा वहां? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो भाग तो गया, पर वो अनुभव, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा कैसे? उसे आज भी कभी कभी अकेले में वो 3 दस्तकें सुनाई देती हैं। ओहो, तो वो डर उसके साथ चला गया। हाँ, तो आखिर में सवाल यही है, उस रात जो हुआ, क्या वो सच था? कोई भूतिया साया? या फिर ये उसके डर, थकान, उस जगह के माहौल और इतिहास का मिला-जुला नतीजा था। एक मानसिक भ्रम जो हकीकत जैसा लगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
डर कैसे हमारी असलियत को बदल सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये यादों, डर और अनजाने के असर पर एक टिप्पणी है। वो 13X शायद उसी बदली हुई डरावनी हकीकत का सिंबल है। और वो 3 दस्तकें शायद ये याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। हान और कुछ अनुभव हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में भी क्या ऐसी अनसुलझी दस्तकें या 13X जैसे अनजाने कोने छिपे हैं जिनका सामना हमने शायद कभी किया ही नहीं। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।